أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترتیل کورس سورة الضحى پہلے سورة الضحى کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. تو اب کرتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ و تعالی تجوید کے قاعدے. پہلا قاعدہ دیکھتے ہیں نون اور میم مشدہ. نون اور میم جس پہ تشدید ہو. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 آیات ہیں، آخری 3 آیات جس میں ہمیں میم مشددہ ملتا ہے. فَأَمَّل وَأَمَّس وَأَمَّا. تو جو میم ہے اس کو بہت اچھی طرح سے آپ نے غنہ کرنا ہے. اگلا جو قاعدہ ہے وہ ہے 4 سے 6 کاؤنٹ مد جو ہے وہ کھینچنا، اور وہ ہم اگر دیکھیں تو وہ ہے 6 کاؤنٹ کی جو مد ہے جس کو 6 کاؤنٹ کھینچنا ہے وہ ہے یہ والی با. با یہ جو ہے دیکھیں با مد اصلی تھا، لیکن اس کے بعد لام کے اوپر جب تشدید آ گئی تو اس نے اس 2 کاؤنٹ مد کو 6 کاؤنٹ بنا دیا. بالا. ٹھیک ہے، اس میں جب ہم نے لام پہ لینڈ کرنا ہے تو پہلے ہم نے لام کو ساکن پڑھنا ہے، اس کے بعد ہم نے پھر اخفا کرنا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 8 یہ بھی 4 کاؤنٹ کھینچے گا. جو تھا وہ مد تھا 2 کاؤنٹ، لیکن کیونکہ اس کے بعد حمزہ آ گیا تو یہ 4 کاؤنٹ مد میں بدل گیا. عائلا. ٹھیک ہے، اور اب آیت نمبر 10 میں بھی دیکھتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ، یہ بھی 4 کاؤنٹ مد ہوگی. پھر دیکھتے ہیں پر حروف، موٹے حروف، بھاری حروف، مفخم حروف جو پڑھے جائیں گے وہ کون کون سے ہیں. ایک تو یہ ہے ضاد، اس کو ہیوی پڑھیں گے، اس ضاد کو ودو دو دو. پھر اس کے بعد قولا، قاف ہیوی ہوگا، خا دونوں ہیوی ہوں گے، خا کے نیچے جو کہ زیر ہے اسی طرح پڑھیں گے. ولل آخی خی رتو خا خیر. اس کے بعد طا یو یو پی کا خا پی کا. فتر ضاد ہیوی ہوگا، پھر اگین بھاری ہوگا، یہ بھی ضاد بھاری ہوگا. اور غین فاو بھاری ہوگا.
तक, कॉफ भारी पड़ा जाएगा, मुफख्खम होगा। और फिर बाकी ये सब नहीं, बस यहाँ तक, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला कायदा, लीन हरूफ। तो उसमें ये आ जाता है नंबर 2 में वल्लई, लई, लई नहीं होगा, वल्लई। और इसमें हम देखें तो सौ, वला सौफा, सौ है ये सौ नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो और कोई हमें यहाँ पर लीन लेटर मिलता नहीं है, बस ये दो हैं, एक तो लैल और एक वला सौफा, ठीक है। चले अब आगे देखते हैं हम कायदा रा, रा मुफख्खम या पुर या भारी कौन कौन सी पढ़ी जाएगी, ये आप देख लें। यहाँ पर ये जो रा ब्लू में किया गया है कलर, नीले रंग में, ये सारी रा जो हैं ये भारी पढ़ी जाएंगी, क्योंकि इनके ऊपर या तो फतहा है या दम्मा है या वो साकिन है, और उसके अ, बाद में या पहले आने वाला हर्फ जो है वो हैवी है, तो वो भी भारी पड़ा जाएगा, ठीक है। तो रा जो है वो है एक तो ये रब्बु का, और क्योंकि इस पे जबर है, फतहा है। और फिर आयत नंबर 4 में वलल आखिरा, रा इस पे भी फतहा है, खैरुल क्योंकि इसमें दम्मतेन है, तो ये हैवी होगा, रब्बु का रा हैवी होगा। फतारुदा, रा हैवी है लेकिन उसके बाद बाद है, तो इस वजह से रा हैवी होगा। और फिर यहाँ देखते हैं हम आयत नंबर 9 में तक हर, रा साकिन था लेकिन उससे पहले हा पे जबर है, फतहा है, तो रा हैवी होगा। फिर वला तनहर आयत 10, रा साकिन है लेकिन उससे पहले हा पे जबर है, तो रा हैवी होगा। और रब्बा का ये तो हैवी होगा क्योंकि रा पे जबर है, फतहा है। फिर देखते हैं कलकला, कलकला का जो रूल है, कायदा, वो कहाँ कहाँ आता है, वो आता है अगर हम देखें तो ये अलम यजिद, यजिद दाल पे कलकला होगा क्योंकि दाल जो है वो कुतुबुजदिन लेटर्स में से है, और यहाँ पर तो है ही साकिन, तो हम इस पे कलकला करेंगे, इसको हिला के पढ़ेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कॉफ, कुतुबुजदिन में से है ना, तो यहाँ पर भी हम कॉफ जो है ये साकिना है, तो इसको भी हम कलकला से पढ़ेंगे। तक, तक, तक है। और मेरे ख्याल से अब बस यही है इसमें। आगे देखते हैं इजहार, नून तनवीन साकिना का इजहार, तनहर, फला तनहर, ठीक। यहाँ पर जो है वो इजहार नून साकिना है, नून साकिन है, उसके बाद हा जो है वो आया है, तो ये नून साकिना का इजहार है, यानी नून को हम साफ पढ़ देंगे, फला तनहर। और फिर उसके बाद देखते हैं इख्फा, नून साकिन और तनवीन का इख्फा, तो वो यहाँ पर है, देखें सबसे पहले आयत नंबर 6 में है अलम यजिदका यतीमा, फा, क्योंकि देखें ये तनवीन है दो फतहतैन की, और उसके बाद फा आया है, तो यहाँ पर इख्फा होगा, नून को छुपा के पढ़ा जाएगा, दो काउंट गुन्ना किया जाएगा, यतीमा। और फिर आगे ये देखें लाम पे भी फतहतैन है, उसके बाद फा आया है, यहाँ पर भी हम पहले 6 काउंट मत करेंगे, उसको खींचेंगे दा को, और फिर जब लाम पढ़ेंगे तो उसके साथ हम इख्फा करते हुए फहदा पढ़ लेंगे। फिर
आता है आयत नंबर 8 में, ववजदक आइला। देखिए यहाँ पर भी फतहतैन है, उसके बाद फा आया है, तो यहाँ पर भी तनवीन को के जो नून साकिन है हम उसको इख्फा के साथ 2 काउंट गुन्ना करते हुए पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं इदगाम। इदगाम कहाँ कहाँ पर है? यहाँ पर नून साकिन और तनवीन का, तो यहाँ हमें सिर्फ एक ही इदगाम मिलता है यहाँ पर आयत नंबर 4 में, वलल आखिरतु खैरुल लका। तनवीन है रॉ पे, दम्मा तेन 2 पेश की, उसके बाद लाम आया है और जो कि जो है वो तनवीन सॉरी वो इदगाम के हरूफ में से एक है, यरमलून में से। तो यहाँ पर तनवीन का जो है रा रा जो पे जो तनवीन है उस पे नून साकिन जो हिडन होता है नून तनवीन में, उसका लाम से इदगाम होगा, बिल्कुल कंप्लीट इदगाम होगा, कोई गुन्ना कोई नून का ज़रा सा भी इसमें शायबा नहीं होगा, और ये इदगाम बिला गुन्ना होगा। खैरुल लका, कंप्लीट इदगाम, कामिल इदगाम बिला गुन्ना, खैरुल लका। देखे ज़रा भी नून नहीं मिलता उसमें, और बाकी और कहीं भी हमें एज सच यहाँ पर जो है वो कायदा इदगाम का नहीं मिलता। और फिर उसके बाद जो है आखिर में इदगाम शफवी, मीम साकिन और फिर उसके बाद मीम साकिन, इदगाम शफवी। यहाँ पर भी कोई नहीं है, यहाँ पर हाँ मीम साकिन का इजहार ज़रूर है, अलम यजिद का, लेकिन इसमें जो मीम साकिना है उसका हमें इदगाम शफवी का कायदा नज़र नहीं आ रहा और है भी नहीं। ठीक है, तो आपने तैयारियां करनी है, ये पूरे तजवीद के कायदों के साथ आपने पढ़ना है। और हाँ आखिर में मैं ये मेंशन कर दूं कि यहाँ फहद्दिस सा का जो हमस है, हवा है, उसको अच्छे से आपने पढ़ना है। जो जो हरूफ यहाँ पर साकिन हैं उनकी सारी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो आपने बाहर लेके आनी है, उनको क्लियर पढ़ना है। तो ये थे हमारे आज के कायदे सूरत दुहा में। इसके साथ ही हमारा सबक ख़त्म होता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।